सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा जाने का टाइम आ चुका है। मतलब मैं आज जा रही हूँ दिल्ली वापस, अपने घर से, अपने गांव से, अपने जगह से। तो आज जा रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जाते हुए। किसी जाते हुए अच्छा लगता है? आप सब यही कहोगे ना कि मायके छोड़ के तो किसी का जाने का मन ही नहीं करता। तो सेम ईयर मेरा भी जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। वो भी मेरी बाबू को छोड़ के, मम्मी मम्मी सबको छोड़ के मुझे जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बाबू, मतलब क्या कहूँ उसे, अब खुशी तो हो रही है लेकिन वो बिल्कुल नहीं रो रही थी। मैं आ रही थी ना, बिल्कुल नहीं रो रही थी। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, वो मेरी मम्मी के साथ घुल गई है। वो मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी से प्यार करती है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा सा मैं ट्रेन में रोई। ऐसे तो मैं सामने नहीं रोई, क्योंकि मैं रोती तो बाबू थोड़ा देख के मायूस हो जाती, मम्मी भी रोने लगती, इसलिए मैं नहीं रोती हूँ। ट्रेन में आते ही मैं बहुत रोने लगती हूँ, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ। तब जाके मिस्टर हस्बैंड ने मुझे दही रबड़ी खरीद के दिया है कि तुम ये खाओ, माथा ठंडा करो, सर दर्द नहीं होगा, तुम फिर सो जाओ। फिर मैं लाइट वेट ऑफ करके मैं सो जाती हूँ। सो के जाती हूँ, मैं खाना भी नहीं खाती, बस वही थोड़ा सा दही खा के मैं सो जाती हूँ। उसके बाद सुबह होती है, फिर मैं ब्रश व्रश करके अपने फिर सीट पे जाती हूँ। फिर जाके चाय आती है, मैं सबसे पहले चाय लेती हूँ कि सर इतना भारी हो चुका था मेरा। और ट्रेन में ट्रैवल करने से तो अब जानती हूँ सबका ही सर में दर्द होता है, मेरा तो कुछ ज़्यादा। और मेरे घर से दिल्ली इतना दूर है, मतलब 1.5 दिन प्लस लगता है। 1.5 दिन तो नहीं कहेंगे, 1.5 दिन से भी ज़्यादा ही आई थिंक लगता है। तो इतना दूर है, करीबन 1500 कुछ किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली। तो इतना दूर है। फिर मैं नाश्ता करती हूँ, मम्मी बना के दी थी आलू के पराठे, सब्ज़ी वगैरह। तो मैं सब्ज़ी तो नहीं लेती हूँ, और ट्रेन में से चाय खरीदती हूँ और चाय और पराठा लेके मैं खाती हूँ। थोड़ा सा वो खा के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खाली पेट थी तो और ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था। बिल्कुल ही खाने का मन नहीं था, लेकिन क्या करूँ, खाना तो पड़ेगा ही। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तुरंत तुरंत बाबू का याद आ रहा था, घर का याद आ रहा था। पर क्या करे, जाना तो है ही, इसीलिए जा रही हूँ। जो भी करना है जाना ही है। फिर यहाँ पर ये लेते हैं चना, चना वाले आते हैं, ये मुझे बहुत ज़िद करते हैं, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, अच्छा लगेगा, चटपटा है। पर लिटरली मुझे ट्रेन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ भी। सिर्फ चाय लेती हूँ और पानी लेती हूँ मैं ट्रेन में, बाकी मैं ट्रेन का कुछ भी नहीं खाती हूँ। खाना वाना मुझे ट्रेन का बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा तो मैं शायद खाई भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। फिर ये चने लेते हैं, ये खाते हैं। फिर मैं पॉपकॉर्न वगैरह खाती हूँ, जो मैं घर से लेके आई थी, उधर से ख़रीद के लेकर आई थी। तो मैं पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाते हुए फिर नीचे वाले सीट में आके बैठती हूँ। थोड़ा ऊपर बैठे बैठे, मतलब बैठे नहीं, लेटे लेटे तो पूरे मेरे कमर में दर्द हो गया था। फिर मैं थोड़ा सा ही नमकीन पास करती है, तो अपने मज़े से अपने सीट में लेट के, नमकीन इनका फेवरेट है तो वो खा रहे थे। फिर ये मुझे भी दिया, मैं भी खाई। फिर मैं एक लेस का पैकेट फाड़ी, और उसमें पता है बस इतना निकला, कुछ भी नहीं, 5 पीस निकला। मुझे इतना हंसी आ रहा था देख कर, और ये भी हंस रहे थे। बताओ, कम से कम 5-6 पीस तो दो यार, ये तो 4 पीस और कुछ टूटे फूटे ऐसे थे, और कुछ भी नहीं। फिर ये मटर खाते हैं, मतलब ये मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारा सामान है, सब तो मैं ही खा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। फिर ये मुझे भी देते, ये भी खाते, थोड़ा थोड़ा मिलकर हम लोग खाते खाते टाइम पास करते। मैं नीचे वाली सीट पे आके बैठ जाती हूँ फिलहाल। फिर हम यहाँ पहुँचते इटावा। यहाँ पे मेरा भाई ने खाना ऑर्डर कर दिया था, ऑनलाइन खाना। तो यहाँ पर वो आई, एक लड़की आई थी खाना डिलीवर करने के लिए, तो हमें वो खाना दे के गई। और इसमें था, खाने में रोटी थी, 4 बटर रोटी थी। खाना सच में, ये खाना बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही टेस्टी था सच में। खाने में था 4 रोटी थी, चावल थे, और 2 अंडे थे, अंडा करी थी, सैलेड थी, और मिक्स दाल थी। और हमारे पास तो ऑलरेडी पराठा थे, आलू के पराठे, मिठाई वगैरह थी, तो हम उसके साथ मिला के खाए। और खाना सच में बहुत अच्छा था, और अंडा करी भी बहुत, उसकी कड़ी इतनी अच्छी थी। फिर खा पी के हम थोड़ा सा लूडो खेलते हैं, क्योंकि क्या करें, ट्रेन में कितनी ही बातें करें और कितने ही फ़ोन चलाए। फिर खेल वेल के मैं तो हार जाती हूँ, मतलब 2 बार वो जीतते, 2 बार मैं जीतती हूँ। जैसे अब बराबर करके मैं चल जाती हूँ सोने के लिए कि मैं कितना ही खेलूँ। मेरे सर में तो अब हो रहा था दर्द।
फिर जाके मैं सो जाती हूँ, फिर सो के उठती हूँ, फिर टाइम रहता है 9 बज जाता है, हाँ 9 बज रहे होते हैं और हमारा स्टेशन अब आने वाला होता है। 10:30 बजे थी हमारी स्टॉप और यहाँ पर ये सामान निकाल रहे थे, धीरे धीरे बैग वैग सब निकाल उकाल के गेट पे ला के रखे थे। और हमें धन्नू आ रहा था लेने के लिए। धन्नू को तो आप लोग जानते ही होंगे। और ये लाल किला, हम लाल किला के पास से क्रॉस कर रहे थे। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ, सामान वामान गेट पे ला के रखती हूँ। तो फिर जाके फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं स्टेशन पे। यहाँ धन्नू आता है हमें लेने के लिए, वो बहुत अच्छा है। हमेशा हमें छोड़ने भी वही आया था, लेने भी यही आया, और हमें लेने भी आता है, छोड़ने भी आता है, हर चीज़ में हमारी हेल्प करता है। तो थैंक यू सो मच धन्नू। ये दोस्त भी है और मेरा भाई भी है। तो हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर हम बाहर आते हैं। यहाँ हम अपने कैब का वेट करते रहते हैं, बहुत देर बाद आती है कैब क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। फिर मैं सोच रही थी इतने छोटे कैब में सामान आएगा कैसे, फिर जैसे तैसे तो सामान आ गया। फिर हम निकल देते हैं। काफ़ी ट्रैफिक रहती है, रात को भी इतनी ट्रैफिक रहती है ना दिल्ली का, तो क्या ही बताऊँ मैं, सब जानते ही होंगे। फिर यहाँ पे तो ठंड वैसी हो नहीं रही थी, गाँव में भी नहीं है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।